नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार की उतनी गुलामी करो जितने में खुद का मान और सम्मान बचा रहे। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर देख लीजिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फजीहत हो गई है। कई राज्यों की सरकारों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं और उन्होंने कहा है कि अगर विधेयक असंवैधानिक है फिर भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि विधेयक को रोक दे। दोस्तों, खबर बड़ी है, यह खबर हर भारतवासी को देखनी चाहिए, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार के विधेयक को कानून बना दिया, तब से लगातार राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में खींचतान जारी है। दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। हिंदुस्तान अखबार में भी यह खबर छपी है। लिखा है कि असंवैधानिक विधेयक तक को नहीं रोक सकते राष्ट्रपति और राज्यपाल। 4 राज्यों की सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलील। दोस्तों, वो 4 राज्य कौन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखी कि अगर कोई विधेयक असंवैधानिक भी है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास यह पावर नहीं है कि विधेयक को रोक दे। अब शायद आप लोगों का भी ज्ञान यहां पर कंफ्यूज हो गया होगा कि जब विधेयक असंवैधानिक है तो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल इसे रोक नहीं सकते। देखिए, कई मामले में हम सभी लोगों ने देखा जहां पर विधेयक असंवैधानिक थे, जैसे कि मोदी सरकार 2014 में एनजेएसी कानून लेकर आई तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि वो विधेयक कानून बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच पड़ताल की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी ये जो कानून है ये संविधान का उल्लंघन करता है, ये असंवैधानिक कानून है। तो यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल असंवैधानिक कानून भी बना देते हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया। अब देख लीजिए, चुनावी बॉन्ड योजना मोदी सरकार लेकर आई, बकायदा कानून बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। इससे तो अब सभी लोगों को डाउट खत्म हो गया होगा, आप सभी लोगों का, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल असंवैधानिक विधेयक को भी कानून बना देते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि वो विधेयक किसका है, सत्ताधारी दल का है या फिर विपक्ष का है। अगर विपक्ष की जहां पर सरकार है वहां का विधेयक अगर असंवैधानिक है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल मंजूरी ना दें, लेकिन अगर वही सत्ता पक्ष का है यानी कि केंद्र सरकार का है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उस असंवैधानिक विधेयक को भी कानून बना देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है खबर में साफ साफ, राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद की राय से बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्यों ने रखी है अपनी अपनी दलीलें। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ना तो राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार है और ना ही राज्यपाल के पास। वीटो का अधिकार किसी के पास नहीं है, ठीक है, उनकी जो इच्छा वो करे, उनकी जो मनमर्जी जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं है। वीटो पावर ना तो राष्ट्रपति के पास है और ना ही राज्यपाल के पास है। भले ही मोदी सरकार ये मानती है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, लेकिन सच में देखा जाए तो वीटो पावर ना तो राष्ट्रपति के पास है और ना ही राज्यपाल के पास है। और यही दलील विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। देखिए, लिखा भी है, राज्यपाल के पास वीटो का अधिकार नहीं, मंत्रिपरिषद की राय से बंधे हुए हैं। ये सत्य है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद की राय पर राष्ट्रपति राज्यपाल काम करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई के 8वें दिन अपनी दलीलों में केरल कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं। तो यहां पर विपक्ष ने क्या कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ ये नाम मात्र के लिए होते हैं, ये मंत्रिपरिषद से बंधे हुए हैं और मंत्रिपरिषद के इशारे पर काम करते हैं। केवल नाम है राज्यपाल या राष्ट्रपति, लेकिन ये किसी न किसी से बंधे हुए हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं है। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा भी है, विधेयक को मंजूरी देने संबंधित राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित मामले पर 8वें दिन सुनवाई के दौरान मंगलवार को केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। इस दौरान राज्यों की ओर से कहा गया कि राज्यपाल किसी भी राज्य के नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं और उनके पास बिल को लेकर वीटो का अधिकार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकर की पीठ के सामने ये दलीलें रखी गई। यानी कि जस्टिस बीआर गवई के सामने ये दलीलें रखी गई। कहा गया कि राज्यपाल के पास
वीटो पावर नहीं है। राज्यपाल अगर असंवैधानिक विधेयक भी है तो इसे रोकने का अधिकार यहां पर राज्यपाल के पास नहीं है। देखिए दोस्तों, खबर में लिखा है, सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने गवाही की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष कहा कि संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट प्रदान करता है क्योंकि उनके पास कार्यपालिका की जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ना तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है और ना ही राज्यपाल के पास। ये सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख बन गया, उसके बाद राज्यपाल उस प्रदेश का प्रमुख है। और दोस्तों, इन्हीं के जरिए मोदी सरकार बहुत बड़ी राजनीति करती थी। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार बहुत बड़ी राजनीति करती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर, क्योंकि विधेयक को कौन सा विधेयक पास होगा कौन सा नहीं, मोदी जी हरी झंडी दिखाते थे। जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर विधेयक पेंडिंग ही पड़े रहते थे, लेकिन जहां पर सत्ता पक्ष भाजपा की सरकार है वहां पर विधेयक दनादन पास होते हैं, दनादन पास होते हैं। यहां तक कि असंवैधानिक विधेयक भी राष्ट्रपति कानून बना देते हैं। तो बात है दोस्तों कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र का अपमान है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई और अब इस दलील पर क्या करती है अदालतें, क्या करते हैं जस्टिस BR गवई, ये हम सभी लोग जरूर देखेंगे दोस्तों। शायद राष्ट्रपति पर जो एक्शन लिया गया है, जो समय सीमा से बांधा गया है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार ही रहेगा। भले ही ये लोग एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा लें, लेकिन ये जोर काम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर वो खड़ा उतरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को 6 महीने और मैं भी चाहूंगा राष्ट्रपति को 3 महीने, राज्यपाल को 1 महीने की समय सीमा में बांधा गया है, जिसको लेकर मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है, परेशान है, हताश है, निराश है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता, राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन जस्टिस BR गवई है कि अपने फैसले से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो समय सीमा से बांधना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो वो मंत्री परिषद के इशारे पर काम करते हैं। यानी कि मंत्री परिषद उसी को होता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का पूरा प्रेशर रहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।